नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप देखेंगे कि ये छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ है और इसकी कीमत जो है वो 1 रुपये से भी कम है प्रति पीस में। लेकिन ये छत डालते समय दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार इसका काम क्या है और साथ ही साथ इसको लगाने से आपकी छत की मजबूती किस तरह से बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारा छत जो है वो लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। बहुत से लोगों को लगता होगा ये फालतू की चीज़ है और बहुत से लोग यही सोच करके इस चीज़ को इग्नोर भी करते हैं। वैसे इसका नाम कवर ब्लॉक है। ठीक है, कवर ब्लॉक तो हर जगह इस्तेमाल किया जाना चाहिए, चाहे वो कॉलम की ढलाई हो, बीम की ढलाई हो या फिर छत की ढलाई हो। अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं दोस्तों, ये छत का मेन बार है। ठीक है, और ये मेन बार के नीचे में आप देख रहे हैं कोई भी गैप नहीं है, बिल्कुल ये शटरिंग के ऊपर लगे हुए प्लास्टिक से सटा हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर कंक्रीट ला करके डाला जाएगा दोस्तों तो सरिया के ऊपर 4 इंच 4.5 इंच जितनी भी ढलाई होगी उतना तो कंक्रीट हो जाएगा, लेकिन नीचे में देखेंगे दोस्तों तो सरिया हमारा जब शटरिंग खुलेगा तो सरिया के नीचे में कोई भी कंक्रीट नहीं रहेगा। और इससे दिक्कत ये होगा दोस्तों कि हमारा जो सरिया है उसमें क्या होगा, नीचे से मॉइस्चर लगना स्टार्ट होगा। और एक बार मॉइस्चर दोस्तों लगता है तो कितना भी मजबूत ढलाई हो दोस्तों उसको फटने में समय नहीं लगता है, क्योंकि एक बार रस्टिंग खाने लगा हमारा सरिया उसके बाद धीरे धीरे कोरोजन होगा। कोरोजन और रस्टिंग में फ़र्क होता है, ये चीज़ जान लीजिए। एक बार दोस्तों आपका रस्टिंग स्टार्ट हो गया तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो सरिया है वो फूलना स्टार्ट होगा, इससे कंक्रीट फटता है, हमारा ढलाई फटता है। दोस्तों ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने ढलाई के समय कौन सा वाटर प्रूफिंग के लिए केमिकल इस्तेमाल किया था, क्योंकि केमिकल तो हर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर भी दोस्तों ये चीज़ें सामने आती है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा सरिया कंक्रीट के बीचों बीच रहेगा तभी तो दोस्तों कंक्रीट को जो है वो समय मिलेगा सरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों हमारा सरिया ही कंक्रीट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कवर ब्लॉक नहीं दिया गया था, तो उस केस में क्या होगा कि डायरेक्ट जो हवा है, पानी है, मॉइस्चर है, वो डायरेक्ट हमारे सरिया के कांटेक्ट में आएगा। और इस तरह से दोस्तों जो सरिया में लगने वाला कैंसर है अर्थात रस्टिंग है दोस्तों वो स्टार्ट होगा और धीरे धीरे पूरे छत को अपने कब्जे में ले लेगा। फिर छत झड़ने का, छत उखड़ने का जो समस्या है आपने बहुत बार देखा भी होगा, वो चीज़ें आती है। तो ये किस तरह से बचाता है अब ये भी प्रैक्टिकली आप देख लीजिए। कवर ब्लॉक का मेन काम क्या है ये आप देख लीजिए। छत के ढलाई में 20 mm का कवर ब्लॉक हम इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब कि शटरिंग और सरिया के बीच में 20 mm का गैप होना चाहिए। यहाँ पे 20 mm लिखा भी हुआ है और देख सकते हैं दोस्तों ये जो मेन बार है उसके नीचे ये 20 mm का हम कवर ब्लॉक देंगे और आप पाएंगे दोस्तों कि हमारे सरिया और शटरिंग के बीच में 20 mm का एक गैप है। जहाँ पे हम कंक्रीट डालेंगे तो वो कंक्रीट बिल्कुल सरिया के 20 mm नीचे तक जो है वो हमारा पकड़ बना लेगा। अब हमारा सरिया हो गया वो 20 mm नीचे से और लगभग लगभग 4 से 4.5 इंच जो है वो ऊपर से कंक्रीट के बीच में है। तो यहाँ पे मॉइस्चर का पहुंच पाना लगभग लगभग नामुमकिन है दोस्तों। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये गैप क्रिएट किया है और यही गैप क्रिएट करने के लिए हम कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। पैसों की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया 1 रुपये से भी कम, मात्र 50 से 60 पैसे में प्रति पीस के हिसाब से, उससे भी कम दोस्तों ये आजकल मार्केट में बहुत तरह के कवर ब्लॉक आ गए हैं। और पहले के ज़माने में भी मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते थे इसके बजाय गिट्टी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन गिट्टी क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए शटरिंग के ऊपर में जो सरिया है उसके ऊपर में जब ढलाई की बारी आती है दोस्तों, मिस्त्री वगैरह जब चलते हैं तो हमारा जो गिट्टी है वो क्या होता है कि जगह से खिसक जाता है। साथ ही साथ उसमें एक लेवल पे दोस्तों मेंटेन करने के लिए, चूंकि सभी गिट्टी का तो साइज एक जैसा नहीं होता है, इस कारण दोस्तों दिक्कत ये होता था कि पहले तो कवर एक बराबर नहीं मिलता था और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि एक साइज का हमारा ना होने की वजह से क्या होता था कि वो छिटकता था, गिट्टी छिटक जाता था। जब ढलाई होती थी दोस्तों तो क्या होता था वो अपने जगह से हट जाता था। इसलिए कवर ब्लॉक स्पेशली इसीलिए बना और ये ना छिटके इसके लिए इसके बेस को बिल्कुल समतल रखा जाता है और साथ ही साथ दोस्तों सरिया अपने जगह पे टिका हुआ रहे, इसलिए इसमें सरिया को रखने के लिए खांचा भी बना हुआ रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कभी भी आप छत का ढलाई हो, कॉलम का ढलाई हो, बीम का ढलाई हो या फिर फुटिंग का ढलाई हो, भले कवर ब्लॉक का साइज अलग अलग है लेकिन दोस्तों कवर ब्लॉक दिलवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों?
ये आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, प्रैक्टिकली भी समझा कि क्यों ज़रूरी है। फिर मिलते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।